हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल आर्ट ट्रेड, जहां हम लाइफ चेंजिंग बुक्स का एसेंस लेकर आपके साथ शेयर करते हैं। और आज का एपिसोड है एक ऐसी किताब के बारे में जो हर ट्रेडर के लिए बाइबल के बराबर है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है मार्क डोगलस ने। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बात करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी की, रिस्क टेकिंग के गोल्डन रूल्स की और अनएक्शनेबल स्टेप्स के बारे में जो आपके ट्रेडिंग का लेवल ऊपर ले जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी स्ट्रेटेजी का एक पावरफुल टूल बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है ट्रेडिंग इन द जोन, द कोर फिलॉसफी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस किताब का मेन फिलॉसफी क्या है। तो मार्क डोगलस ये कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका माइंडसेट। सिर्फ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेना काफी नहीं है। जब तक आप डिसिप्लिन और इमोशनली बैलेंस नहीं होते तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जो कि मुझे पसंद है कि अगर एक लॉयन जंगल में एक इनएक्सपीरियंस डियर को हंट करता है तो वो डियर की गलती नहीं है, बस सर्वाइवल का नेचुरल रूल है। इसी तरह मार्केट भी एक हंटिंग ग्राउंड है और यहाँ सर्वाइवल करने के लिए मेंटली एज होना बहुत जरूरी है। तो मार्क की फिलॉसफी को समझने के लिए हम दो शब्दों पर फोकस करना होगा, प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी। तो अब बात करते हैं कुछ लेसन्स की। तो लेसन नंबर 1 है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो मार्क डोगलस का सबसे पहला गोल्डन रूल है कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। जब हम एक ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हर एक ट्रेड अलग होता है। पास्ट ट्रेड के रिजल्ट का करंट ट्रेड से कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट रैंडम होती है और हर मोमेंट यूनिक होता है। अगर हम इसको मेथड को अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहला स्टेप है कि अपने हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करें। और दूसरा स्टेप है अपने ट्रेडिंग प्लान में हर ट्रेड के लिए रिस्क ये एक फिक्स परसेंटेज रखें, जैसे कि आप 1% रख सकते हैं या 2% ऑफ टोटल कैपिटल पर ट्रेड का। और तीसरा है एक प्रोबेबिलिटी माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा आपको कि अपने ट्रेड्स का 50 ट्रेड का सैंपल साइज का रिजल्ट एनालाइज करें, ना कि सिर्फ एक सिंगल ट्रेड का। लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड में लॉस हो गया सर पकड़ के बैठ जाते हैं, बल्कि आपको कम से कम एटलीस्ट अपने 50 ट्रेड, अगर आप नए हैं तो कम से कम 10 ट्रेड का सैंपल साइज लेना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या आपने गलती की क्या नहीं। मार्क एक स्टोरी शेयर करते हैं एक ट्रेडर की जिसके 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड लॉस मेकिंग थे, मगर उसका एक ट्रेड ने ही उसका पूरा लॉस को रिकवर कर लिया क्योंकि उसने अपने रिस्क को कंट्रोल में रखा था और जो उसका एक विनिंग ट्रेड था उसने उसे होल्ड किया था। लेसन नंबर 2 है न्यूट्रलाइज इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशंस जैसे कि ग्रीड और फियर ट्रेडिंग का सबसे बड़े दुश्मन है। कभी कभी हमें लगता है कि हम मार्केट को बीट कर सकते हैं या फिर मार्केट हमारे अगेंस्ट है। तो रियलिटी तो यह है कि मार्केट बस मार्केट है, उसका कोई एजेंडा नहीं होता, उसको आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको इस बुक से मेथड सीखने हैं तो 3 मेथड है। सबसे पहला है आपको प्री ट्रेडिंग रूटीन बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग करने से पहले आपको 5-10 मिनट के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा या फिर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे आपके इमोशंस है वो कंट्रोल में हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि ये आपको इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचा सकता है। तीसरा है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप अपने हर ट्रेड के बारे में लिखें, इंक्लूडिंग कि आप उस ट्रेड के दौरान कैसा फील कर रहे हैं, यानी कि जब लॉस हो रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो कैसा फील कर रहे हैं। मार्क एक एग्जांपल देते हैं एक ट्रेडर का जो अपने लॉस ट्रेड्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था और रिवेंज ट्रेडिंग करते करते उसने अपना अकाउंट 50% ब्लो कर दिया। तो बाद में उस ट्रेडर ने ट्रेडिंग जर्नल लिखना स्टार्ट किया और अपने हर ट्रेड से सीखना शुरू किया। वो ये भी लिखता था कि जब मेरे को लॉस हो रहा था तो मैंने क्या सोचा, मतलब मेरे माइंड में क्या इमोशन आ रहा था, कि रिवेंज ट्रेडिंग का इमोशन आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ग्रीड आ रहा था या फियर आ रहा था। तो ये सब एनालाइज करने के बाद वो धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हुआ। लेसन नंबर 3 है ट्रस्ट योर एज। एज का मतलब है आपका ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी। तो मार्क डोगलस कहते हैं कि अगर आपका एज स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, यानी कि आपने उसको बैक टेस्ट कर रखा है या फिर जब आप उसका सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो वो एक अच्छा रिजल्ट देता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। हर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा मगर एक प्रॉपर एज के साथ आप लॉन्ग टर्म में विनर रहेंगे। इस लेसन को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहला एक टेस्टेड और बैक टेस्टेड ट्रेडिंग प्लान बनाएं जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर काम करता हो। दूसरा है हर ट्रेड पे ओवरथिंक करना छोड़ दीजिए, बस अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करो। आपको बस सिंपल ये सोचना है कि मेरा सिस्टम ने कहा है तो करने का। तीसरा है अपने इमोशंस के बेसिस पर प्लान को ट्वीक करने की गलती मत करो। इसका मतलब ये है कि जब क्या होता है, ट्रेड होता है, आपने जो प्लान बनाया है कि ये मैंने को एंट्री लेनी है तब मेरे को एग्जिट लेनी है, ठीक है, लेकिन जब ट्रेड गलत जा रहा होता है तो हम उसमें चेंज करने लग जाते हैं। बल्कि आपको रूल बनाना चाहिए कि जब तक आपका ट्रेड खत्म नहीं होता, जब तक वो दिन खत्म नहीं होता, 3:30 नहीं बजते, तब तक आपको कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना। लेसन नंबर 4 है ओवरकमिंग फियर ऑफ लूजिंग मनी। फियर ऑफ लूजिंग सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस इमोशन है जो कि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग को क्लाउड करता है, यानी कि धुंधला धुंधला हम डिसीजन नहीं ले पाते उसकी वजह से। तो मार्क कहते हैं कि लॉस लेना एक नेचुरल पार्ट है ट्रेडिंग का और उससे डरना नहीं चाहिए,
बस लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कम लॉस करके उसको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो लॉस बड़े हो रहे हैं आप उसको होल्ड किए जा रहे हो, नहीं। आपको सिंपल सी बात है, आपको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इस लेसन को फॉलो करने के लिए 3 स्टेप हैं। ट्रेडिंग कैपिटल को रिस्क कैपिटल की तरह ट्रीट करें। ऐसा पैसा जो लूज़ करने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हों, उसी से ट्रेड करें। दूसरा स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग कर लें। अपने हर ट्रेड के पहले सोच लीजिए कि अगर ट्रेड फेल होता है तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा और आप कैसे रिएक्ट करेंगे। जब आप माइंड में ऐसी सिचुएशन बना लेते हैं तो फिर आपका जो एक्चुअल में सिचुएशन होती है उसे हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तीसरा स्टेप है रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन रखें। 1:2 या फिर 1:3 रेशियो ही ट्रेड करें, जिसमें अगर आप 1 रुपये दाव पे लगा रहे हैं तो कम से कम आपको 2 रुपये या फिर 3 रुपये तो मिलने ही चाहिए। लेसन नंबर 5 है ओवरकमिंग ग्रीड। ग्रीड का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट के चेज में, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे भागते भागते हम अपना डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। तो ये काफ़ी ट्रेडर्स का अकाउंट जो है वो ब्लो कर देता है। तो ग्रीड हमें इंपल्सिव बनाता है और रिस्क को बढ़ा देता है। इसको अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप हैं। अपने प्रॉफिट को बुक करने के लिए प्री डिफाइंड एग्जिट रूल सेट करें कि मेरे को जब ये रेजिस्टेंस लेवल पे टच हो जाएगा मैं बुक कर लूंगा, या ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मैं लॉस बुक कर लूंगा, या प्रॉफिट बुक कर लूंगा, जो भी है। दूसरा है मार्केट में व्हाट इफ मेंटेलिटी से बचें। जैसे कि जब भी आपको ट्रेड लेते हैं तो आप ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर क्या होता मैं इसको होल्ड रखता तो, क्योंकि इससे क्या होता है जब आप ऐसा मेंटेलिटी रखते हैं तो उसके बाद आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है कि मेरे को और होल्ड करना चाहिए। तो इसलिए आपको इस बात पे फोकस नहीं करना कि अगर मैं इसको और होल्ड करता तो क्या होता। आपने ट्रेड ले लिया, एग्जिट कर लिया, बात खत्म। तीसरा है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। अगर आपका प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट्स अपने आप आ जाएंगे। अब बात करते हैं इस बुक के अगले टॉपिक की, वो है क्रिएटिंग अ ट्रेडर माइंडसेट। लेसन नंबर 6 है बी प्रेजेंट इन द नाउ। मार्क डुगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर को प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा। अगर आप पिछले ट्रेड्स को आउटकम के बारे में सोचते रहेंगे या फिर आप अपने फ्यूचर ट्रेड के बारे में सोचते रहेंगे कि मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, तो आप अगले ट्रेड और जो करंट ट्रेड है उसमें हमेशा ही बायस रहेंगे। 2 स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहला है एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, जैसे कि मेडिटेशन करें 5 मिनट के लिए या फिर डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। दूसरा है पिछले ट्रेड का जो बैगेज है वो कैरी ना करें। हर ट्रेड को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखें और हर ट्रेड को उसी नज़रिए से देखें कि ये बिल्कुल नया ट्रेड है। तो दोस्तों हम पहुंच गए इस वीडियो की समरी में। इस वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिंग इन द जोन बुक की समरी, जिसे लिखा था मार्क डुगलस ने। तो दोस्तों सबसे लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ नॉट सर्टेनिटीज़। इसका मतलब ये था कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो सिर्फ अपने एक ट्रेड के बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को जज मत कीजिए। कम से कम आपको 10 ट्रेड या फिर अगर आप काफ़ी समय से कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 50 ट्रेड का सैम्पल साइज लेना चाहिए और फिर उसको एनालाइज करना चाहिए और फिर आपको चेक करना चाहिए कि क्या मैंने गलत किया है और कौन सी मिस्टेक मैं सुधार सकता हूँ और अगले ट्रेड में आपको वो गलती नहीं करनी। तो लेसन नंबर 2 में हमने सीखा था न्यूट्रलाइज योर इमोशन, जिसमें हमने ये सीखा था कि फियर और ग्रीड हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको फियर और ग्रीड को कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो फियर और ग्रीड को कंट्रोल में करने के लिए आपको सिंपल सी बात है कि आपको पहले प्री डिफाइंड लॉस और प्री डिफाइंड प्रॉफिट को सेट करना है और उसे जैसे ही आपको दिख जाए वैसे ही आपको एग्जिट कर देना है। कोई आपको सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। तीसरा था ट्रस्ट योर एज और स्टिक टू योर प्लान। इस लेसन में हमने सीखा था कि आपको सबसे पहले एक बैक टेस्टेड प्लान बनाना है, वही आपका एज होगा। जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी उसको आपको फॉलो करना है। जब भी आपको कोई लॉस होता है आपको ब्लेम अपने सिस्टम पे करना है, अपने प्लान पे करना है। जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट अपने प्लान को देना है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ना आपके अंदर कोई ईगो आएगा, ना आपके अंदर ये आएगा कि यार मैं जीता हूँ या फिर मेरा लॉस हुआ है या फिर मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो ये इमोशंस को कंट्रोल करने का बहुत आसान तरीका है और काफ़ी फिजिबल भी है। और लेसन नंबर 4 में हमने सीखा था एक्सेप्टिंग लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। हम सब जानते हैं कि चाहे कितना भी अच्छा ट्रेडर हो, लॉस सबको ही होता है। लॉस सबके ही इनएविटेबल होंगे ही होंगे, वो कोई आप चेंज नहीं कर सकते। आप जितने भी वर्ल्ड क्लास ट्रेडर हैं तब उनके भी लॉसेस होते हैं, लेकिन एक चीज़ है वो जो सीख चुके हैं वो ये कि आपको लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर जब आपका जो साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस है यानी कि रिस्क का एपेटाइट जो है वो हिट हो जाता है, तो आप चुपचाप उसको एग्जिट कर देते हैं और कोई सेकंड थॉट नहीं लेके आते। जब छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे तब जाके आपके लॉसेस जो हैं वो मिनिमम होंगे और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होंगे। अब बात करते हैं लेसन नंबर 5, वो था स्टे प्रेजेंट एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग में लॉस होता है उसका एक ही कारण ये होता है कि एक तो जब आप वो ट्रेड ले रहे होते हैं उनका जो माइंड होता है वो ये सोचता है कि मेरे पिछले ट्रेड जो है वो लॉस में थे तो मेरे को ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है, मतलब पिछले वाले का इम्पैक्ट हमेशा रहता है। और दूसरा
फ्यूचर के ट्रेड, यानी कि जब जैसे ही आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा होता है तो आप इमेजिन करने लग जाते हैं कि यार मेरे आगे के ट्रेड जो होंगे ऐसे होंगे। मान लो आपका एक ट्रेड में मान लो 2000 प्रॉफिट आ रहा है, तो आप सोचेंगे ऐसे में 10 ट्रेड कर लूँगा तो 10 इंटू 2000 कितना हो गया, 20,000 आएंगे, तो मेरा महीने के 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सब सोच आपको निकालनी पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं उस टाइम पे आपको ये फोकस करना है कि क्या मेरे जो सिस्टम है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैंने जो प्री प्लान बनाए थे उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये बुक बहुत ही अच्छी है और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं और इसके प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, इस बात की गारंटीड है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगली बुक समरी आपको कौन से उसकी चाहिए।